बिल्कुल, हमने 1 सप्ताह का टाइम दिया है नगर परिषद को। 1 सप्ताह के अंदर कोई अच्छा पहल वो नहीं कर रहे हैं तो इस पे हम जो है उग्र आंदोलन करेंगे। इसका जो किराया है ये वो कहाँ जाता है? म्यूनसिपैलिटी में जाता है, यानी कि नगर परिषद नरकटियागंज में जाता है ना? नगर परिषद। कि आप जो है कैचर मशीन का व्यवस्था करवाइए, आपके पास नहीं है कहीं भाड़े से लीजिए या जंगल से फॉरेस्टर जो है वहाँ से मंगवाइए, मंगवा के अर्जेंट में जो अगर जो भी सांड है उसको जंगल में भिजवाइए। जो वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के अनुसार मानव विकास प्रक्रिया और क्रमिक विकास प्रक्रिया के तहत मनुष्य का विकास तो हो गया, मनुष्य अपना तो विकास कर लिया, लेकिन उसी के कंधे पर पशुओं का जो जिम्मा था उसको छोड़ दिया। और आए दिन आज नरकटियागंज शहर में जितने भी आवारा पशु हैं धक्के खा रहे हैं या लोगों को धक्का मार रहे हैं। ये दोनों सूरत में नरकटियागंज नगर परिषद मौन है, जिसको लेकर आज इस शहर के बीजेपी के नेता एक आकाश श्रीमुख ने म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एक पत्र देकर निवेदन किया है कि शहर में जितने भी आवारा पशु घूम रहे हैं उनको एकत्रित किया जाए ताकि लोगों को जनहानि से बचाया जा सके। तो आइए बात करते हैं। हम अभी फ़िलहाल हैं बिहार पश्चिम चंपारण ज़िला के ये नरकटियागंज का पिंजरा पौल गौशाला है। और ये गौशाला जब अधिसूचित क्षेत्र था तो यहाँ पर एसडीएम यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय ये सन 2000 पहले की बात है, जितने भी पशु थे इसी में लाए जाते थे और उनका खाना पीना का व्यवस्था हुआ करता था। आइए हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं। ये गौशाला है, ये पिंजरा पौल गौशाला है और इसके अंदर जो ये फील्ड देखिए, ये फील्ड जो है कितना बड़ा है। इसमें चारा का भी व्यवस्था है। देखिए ये जो घास जो जमा हुआ है, ये घास गायों के लिए, आवारा पशुओं के लिए चारा का भी काम करेगा। और ये जितने भी लोग हैं बीजेपी के लोग हैं और इन लोगों से हम बात करेंगे। आकाश श्रीमुख जी पत्र दिए थे, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये नरकटियागंज को पत्र दिए थे और ये यहाँ पे हैं। सबसे ये तो जानना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी आवारा पशु हैं, ये आवारा पशुओं के लिए ये नगर परिषद ही उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए जो पत्र दिए थे म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, तो उसमें पत्र में क्या था और आपका कैसे ये विचार आया? देखिए, विचार की बात तो ये है कि आए दिन शहर में दुर्घटनाएं होती रह रही हैं। जितने सारे यहाँ के लोग हैं जो गांव दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं सब्ज़ी खरीदने के लिए आ रहे हैं या स्कूली बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं, उन लोगों के साथ में बहुत सारी दिक्कत है कि उनके गाड़ी के सामने आके गाय है या भैंस है या जो भी मतलब जो भी है वो लोग आके खड़ा हो जा रहे हैं। उसके बाद इतना सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कि लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है, किसी को उठा के पटक दे रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगा कि ये जो दृश्य है, कभी आपको देखने को मिला कि गाय जो है परेशानी की है, सांड जो है जो आवारा पशु है परेशानी की है, लोगों को उठा कर पटक दिया है? हाँ, कल हुआ है, कल नागेंद्र तिवारी चौक पे कल हुआ है, हम लोग के सामने हुआ कल। कितना दिन पैर टूट गया, पैर उसके छाती में चोट लग गया, उसके पैर में चोट लग गया। ये तो बहुत साल हो गया इसको यहाँ पे गौशाला पाले हुए। ये सन 2000 पहले इसका गौशाला यहाँ पे चलता था। ये जो क्षेत्र है उसी में गौशाला गाय बांधे रहती थी, वहीं पे चारा का व्यवस्था होता था। अब सवाल ये उठता है कि इसका जो रकम है, जब ये अधिसूचित क्षेत्र हुआ करता था, जब एसडीएम इसका अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उस समय भी भरण पोषण जो ये जो होता था गायों के लिए इस किराए की वजह से होता था। किराया जो मिलता था जो इसमें बना हुआ है, तो अभी क्या लगता है इस किराए से जितने भी आवारा पशु है उनका भरण पोषण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये एक हमारे जो इसके जो अध्यक्ष हैं एसडीएम साहब हैं, ये वो करें क्या, जैसे कि वो कार्यपालक हैं, कार्यपालक तो अगर दोनों आदमी मिल के इस पे ध्यान देता है लोग काम करने के लिए। इसमें 23 दुकान है, 23 दुकानदार का अगर पैसा हर एक मंथ का आता है पैसा, तो जितने सारे आवारा पशु हैं यहाँ रख के उनको खिलाया जा सकता है और उससे कुछ इनकम का स्रोत भी हो सकता है।
दूध का भी व्यवस्था हो सकता है। और यहाँ पे जो है अभी हमने ये आवेदन दिया था, उसमें लिखा था कि तत्कालिक जो व्यवस्था है, आपके पास ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जगह खाली है, तो तत्कालिक व्यवस्था के लिए आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद आपका ज़मीन हो जाएगा, आप उसके बाद भवन बनाते रहिए, काम करते रहिए। लेकिन लोगों की समस्या को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि अभी अर्जेंट में इसका व्यवस्था करना चाहिए यहाँ पे। सर, शहर में क्या आपको लगता है कि निश्चित तौर पे आवारा पशुओं से जन हानि हो रही है, जनमानस की हानि हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है। रात को आप निकलिए, करीब पुष्पांजलि होटल से लेकर और शिवगंज चौक तक 20 सांड मिलेगा आपको। बाइक पर आकर सब लड़ जाता जो है। बाइक पर आकर लड़ जाता है, अगर लोग बच कर नहीं जाए तो किसी को उठाकर पटक देता है। शहर में जो लोग जो आते हैं सब्जी लेने के लिए, तो उनका जो पॉलिथीन है, गाय जो है सब झोरा और सब फाड़ देता है, गाय सब जियान हो गया है। बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये जो दृश्य है, एक दृश्य हम आपको दिखाते हैं, ज़रा ये देखिए। ये दृश्य क्या कहता है? ये दृश्य ये कहता है, देखिए ये 2 सांड है जो आवारा पशु हैं, जो सब्जी बाज़ार में किस तरह पहले ये लड़ रहे हैं। अब इनके लड़ने से देखिए क्या स्थिति बनती है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पशु मनुष्य को मारते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि मनुष्य भी पशु को पीटते हैं, और इस वजह से भगदड़ हो जाती है। अब भगदड़ की स्थिति में जान जोखिम में डालकर लोग सब्जी बाज़ार जाते हैं, शहर में घूम रहे हैं। शहर में आवारा पशुओं की इतनी तादाद बढ़ गई है, आज घोड़ा जो है रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है। शहर में जितने भी आवारा पशु है, वो सभी आवारा पशु बीच सड़क में चले आते हैं और ट्रैफिक का भी काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है कि ये प्रशासन मौन है और वो आवारा पशु जो हैं वो ट्रैफिक का काम कर रहे हैं। इसमें तो प्रशासन को सीख लेना चाहिए ना, तो प्रशासन कुछ नहीं करता। आवारा पशु ट्रैफिक का काम कर रहा है, काम कर रहा है। बस एक जो आवारा पशु रोड पे खड़ा हो जाता है और उसके पास सारा रोड जाम हो जाता है, तो वो प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन मौन है, SDM साहब मौन है, कार्यपालक मौन है। तो इसका अरे जो हमारे नरकटियागंज शहर का जितना धरोहर जो है उसको हम लोग बचा लें, यही इसमें हमारी उपलब्धि है। अब क्या है कि हम स्टेशन जा रहे हैं, बीच में आवारा पशु आ जाता है, सारा जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं बस वो उसका बेड़ा मतलब वहाँ से आप हॉस्पिटल चले गए, गाय मार दिया, हॉस्पिटल चले गए। अब जो ये अल्टीमेटम है, कुछ अल्टीमेटम है कि आपके पास कि ये कितना समय आप इंतज़ार कीजिएगा नगर परिषद का? बिल्कुल, हमने 1 सप्ताह का टाइम दिया है नगर परिषद को। 1 सप्ताह के अंदर कोई अच्छा पहल वो नहीं कर रहे हैं तो इस पे हम जो है उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं कार्यपालक सब महोदय को कि आप जो है कैचर मशीन का व्यवस्था करवाइए। आपके पास नहीं है, कहीं भाड़े से लीजिए या जंगल से फॉरेस्टर जो है वहाँ से मंगवा के अर्जेंट में जो भी सांड है उसको जंगल में भिजवाइए, जो आवारा पशु है उसको यहाँ रखवाइए, उसके खाने पीने का व्यवस्था रखिए। और खाने पीने का व्यवस्था के लिए आपको पैसा कहाँ से खर्चा करना है? यहाँ जो 23 दुकानें हैं वो पैसा दे रहे हैं ना हर एक मंथ, उससे उसका व्यवस्था हो सकता है। लेकिन लोग पहल करें तब ना। बिल्कुल, मैं इस बात से भी सहमत हूँ। और ये बीजेपी के नेता आकाश श्री मुख हैं और नरकटियागंज के स्थानीय हैं। इन्होंने नगर परिषद को अल्टीमेटम दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर नगर परिषद अगर आवारा पशुओं पर कार्रवाई नहीं करती है, उसको व्यवस्थित नहीं करती है, उसके भरण पोषण का जिम्मा नहीं लेती है, तब ये उग्र आंदोलन करेंगे। मैं विपुल कुमार, स्टार ABP न्यूज़, बिहार, बेतिया।